हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए विंटेज लोगो इन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिप्स टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कलर्स मेरे पास आप जैसे देख सकते हैं, फिल जो है वो ब्लैक कलर है और स्ट्रोक का कोई कलर नहीं। हम इसको यहाँ से स्वैप करते हैं, यानी कि बॉर्डर या स्ट्रोक का कलर ब्लैक होगा और जो फिल कलर है वो नील होगा। अब हम इस सर्कल की कॉपी लेंगे, एडिट कॉपी, और एडिट के मेन्यू से पेस्ट इन फ्रंट और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करते हुए हम इसका साइज डिक्रीज करेंगे। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। आप रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करें और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाएं। अब हम सिलेक्शन टूल के ज़रिए इस सर्कल को और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। एक बार इस सर्कल के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइन के पैनल से हम वर्टिकली अलाइन सेंटर करेंगे और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट M प्रेस करें या यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें। ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हमने यहाँ से ये रिमूव करना है, प्लस ये रिमूव करना है और ये रिमूव करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप्स आ जाएंगी। अब इनको सिलेक्ट करें और यहाँ से आपने स्ट्रोक देना है इनको। आप इसको 5 पॉइंट्स स्ट्रोक दे दें और यहाँ से ऑब्जेक्ट के मेन्यू से पाथ के ऑप्शन में जाकर आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक कर दें। ऐसे करने से जो स्ट्रोक हमने बनाए थे या सर्कल्स हमने बनाए थे वो शेप में चेंज हो जाएंगे। अब हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे या यहाँ से ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं इसको ग्रुप करने के लिए। अब हम एक और सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ से आप लिप्स टूल सेलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करते हुए आप सर्कल लेंगे और इसका स्ट्रोक हम ब्लैक करेंगे और फिल को करेंगे नन, और सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे। अब हमें एक रेक्टेंगल चाहिए। अब यहाँ पर जाएं, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम ड्रा करेंगे ऐसे, और सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम शिफ्ट प्रेस करते हुए हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। ये जो हमने एक सर्कल ड्रा किया है रिसेंटली और ये जो रेक्टेंगल, और यहाँ से हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर कर लेंगे। अब दोबारा सेलेक्ट करें इसको और यहाँ से शेप बिल्डर टूल पे जाएं और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ से ये रिमूव कर दें। जैसे स्ट्रोक जो आपका जब रेड हो जाए इट मीन्स हम स्ट्रोक रिमूव कर रहे हैं, शेप रिमूव नहीं कर रहे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना रेक्टेंगल डिलीट कर देना है। हमने जो सर्कल को कट किया है और दो शेप्स या दो स्ट्रोक्स बनाए हमने ऐसे कर्व्ड, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टाइप टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक किया है वहाँ पर डमी टेक्स्ट अपीयर हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से अपना टेक्स्ट लिखें। टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर साइज छोटा या बड़ा कर लें। अगर आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट लेना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ के पैनल से आप लेफ्ट या राइट क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ टेक्स्ट को। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करें और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से पकड़कर टेक्स्ट को आप सेंटर में लें इधर से, और सेम गोज विद दिस वन। आप इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लें बिल्कुल एंड तक, तो टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इस तरह हमारा दूसरा कर्व है, हम इस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे और टाइप टूल के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से टाइप करना शुरू करेंगे। सेम गोज विद दिस वन। आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप इस वाइट बॉक्स को क्लिक और ड्रैग करके इस तरफ ले आएँ, और इधर से अगर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी करें और ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। और सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप इसको ड्रैग करके नीचे लें। और जो मैंने फॉन्ट सिलेक्ट किया उसका नाम है नेक्सा स्लैब। अब हम अपना मेन वर्ड लिखते हैं, टाइप करते हैं और करैक्टर के पैनल से आप इसकी स्पेसिंग 0 कर दें और साइज इंक्रीज कर दें, या यहाँ पर
शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट, ये जो बाहर हमने एक 2 सर्कल से बनाया था, उस पर क्लिक करें और यहाँ से हम सेंटर कर दें। अब लाइन टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप एक लाइन बनाएं। यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करते हुए आप सीधी एक लाइन लगाएं। उसके बाद आप इसको स्ट्रोक दें ब्लैक, और यहाँ से स्ट्रोक से हम जो प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे वो है 1 और पॉइंट्स हम इसको 3 दे देते हैं। देन अगेन आप इसी को सिलेक्ट करें और ऑल्ट प्रेस करते हुए हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे साथ ही, और अलाइन करते हुए हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। अब हम ये लेटर्स लिखते हैं जो हमने लिखे थे DA, और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ले आएँ, इसके अलाइन कर दें, सिलेक्ट करें, देन अगेन एक दफ़ा क्लिक करें लाइन के ऊपर और यहाँ से हम सेंटर कर देते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करते हुए हम इसका साइज कम कर रहे हैं, और इसी तरह हम इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए इसकी कॉपी ले लेंगे। अब आप लिप्स टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप लिप्स ड्रा करें या सर्कल ड्रा करें। यहाँ से छोटा सा सर्कल हम ड्रा करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हुए हम यहाँ से इधर ले आएंगे। शिफ्ट भी प्रेस करें तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा, और इसी तरह हम इसको और इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके हम नीचे की तरफ ले आते हैं। अगर आप लाइंस का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप दोनों लाइंस को सिलेक्ट करें और यहाँ से पकड़ के आप ऑल्ट प्रेस करें। एक तरफ से हम क्लिक और ड्रैग करेंगे तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली वो लाइन का जो साइज है इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस, आवर विंटेज लोगो इज रेडी। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।